ओरल कैंसर पार्ट 2 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे स्टेजेस ऑफ द ओरल कैंसर। क्लियर, ओरल कैंसर की स्टेजेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर, 4 स्टेजेस हैं यहाँ पे। लेकिन यदि ट्यूमर यदि आपका जो ट्यूमर का साइज़ है वो ट्यूमर लेस देन 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ट्यूमर की साइज़ क्या होगी, लेस देन 2 सेंटीमीटर होगी, तो इसको अपन स्मॉलर कैंसर कहते हैं। और इट हैज़ नॉट स्प्रेड टू द लिम्फ नोड। यदि ट्यूमर की साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर हो और नॉट स्प्रेड टू द लिम्फ नोड, ठीक है, ट्यूमर की साइज 2 सेंटीमीटर से छोटी हो और लिम्फ नोड को स्प्रेड ना हुआ हो, इस तरह का ट्यूमर फर्स्ट स्टेज का ट्यूमर कहलाएगा। जब ये ट्यूमर धीरे धीरे ग्रोथ करेगा और ये 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच इसकी यदि साइज़ हो जाती है, ठीक है, साइज़ थोड़ी यदि बढ़ जाए, 3 सेंटीमीटर हो जाए, 4 सेंटीमीटर की साइज़ हो जाए, ठीक है, और लेकिन नॉट स्प्रेड टू द लिम्फ नोड को स्प्रेड ना करे। क्लियर, तो स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड के अंदर ट्यूमर की साइज़ का डिफरेंस है, लेकिन दोनों लिम्फ नोड को स्प्रेड नहीं होते हैं, लिम्फ नोड को अफेक्ट नहीं करते हैं। लेस देन 2 सेंटीमीटर बट नॉट स्प्रेडिंग टू द लिम्फ नोड, मोर देन 2 सेंटीमीटर बट नॉट स्प्रेडिंग टू द लिम्फ नोड। ये है नेक्स्ट। ट्यूमर इज आइदर लार्जर देन 4 सेंटीमीटर। ट्यूमर 4 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा है लेकिन लिम्फ नोड को अफेक्ट नहीं करे, ठीक है। इसमें भी क्या है, इसमें 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, इसमें ट्यूमर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा और लिम्फ नोड को अफेक्ट यहाँ पे भी नहीं करता है। और एनी साइज हैज़ स्प्रेड टू 1 लिम्फ नोड, या कोई ऐसी साइज की कम से कम वो 1 लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर ले, तो इस तरह का ट्यूमर थर्ड ग्रेड का ट्यूमर कहलाएगा, थर्ड स्टेज का ट्यूमर कहलाएगा। और ट्यूमर एट एनी साइज ऑफ द कैंसर हैव स्प्रेड टू द नियर बाय टिश्यू, और ऐसा कैंसर जो नियरेस्ट जो लिम्फ नोड है उनको इन्वॉल्व करे, उनको अफेक्टेड करे और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में भी स्प्रेड हो, तो उसको फोर्थ स्टेज का ट्यूमर कहते हैं। अब ये जो स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस ऑफ द ट्यूमर, स्टेजेस ऑफ द कैंसर, ये डिपेंड करता है कि कौन सी साइट में है। ओरल कैविटी का जो ट्यूमर है उसकी स्टेजेस 4 देखी हमने। इस तरह यूट्रस के कैंसर हैं उसकी भी स्टेजेस होती है, लेकिन वो स्टेजेस की डेफिनेशन अलग रहेगी। तो अलग अलग जगहों पे जो कैंसर रहते हैं उनके स्टेजेस की डेफिनेशन उस जगह के लिए अलग रहती है। क्लियर, तो यहाँ पे ओरल कैविटी से रिलेटेड कैंसर है, ओरल कैंसर है, तो उसकी 4 स्टेजेस रहती हैं। स्टेज 1 के अंदर ट्यूमर लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है लेकिन सराउंडिंग लिम्फ नोड को अफेक्ट नहीं करता है। स्टेज 2 के अंदर ट्यूबर की साइज 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच रहती है लेकिन फिर भी लिम्फ नोड को अफेक्ट नहीं करता है। स्टेज 3 में 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकती है और 1 लिम्फ नोड को अफेक्ट कर सकती है, जो भी नियरेस्ट 1 लिम्फ नोड है उसको अफेक्ट कर सकता है। और स्टेज 4 के अंदर साइज का इतना मैटर नहीं है, यदि लिम्फ नोड अफेक्ट हो रहे हैं या बॉडी के अदर पार्ट में ये ट्यूमर स्प्रेड हो रहा है, तो ये 4th स्टेज ट्यूमर कहलाता है, जो कि सीवियरेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट हम लेंगे मैनेजमेंट ऑफ द ओरल कैंसर विल बी डिपेंड ऑन द टाइप। अब कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो टाइप, लोकेशन, स्टेजेस और पेशेंट पर डिपेंड करता है। टाइप, लोकेशन, स्टेजेस और साइट किस जगह पे है, तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं कि पेशेंट सर्जरी के लिए अच्छा रिस्पॉन्स करता है या कीमोथेरेपी के लिए अच्छा रिस्पॉन्स करता है, तो पेशेंट पर भी डिपेंड करता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहली अप्रोच क्या लगाई जाए, ठीक है। लेकिन हम थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले लेते हैं सर्जरी। सर्जरी में क्या होगा कि जो पर्टिकुलर ट्यूमर है, जैसे कि लेस देन 2 सेंटीमीटर हो गया, बिटवीन 2 to 4, 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच का ट्यूमर हो गया, ये ट्यूमर स्प्रेड तो नहीं हो रहे लेकिन इनको अपन सर्जिकल रिमूव कर सकते हैं और सर्जिकल रिमूविंग हम करने के बाद इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो ये सक्सेसफुली ट्रीटमेंट भी हो सकता है और कैंसर को क्योर भी कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ सेल्स रह गई, कुछ कैंसर की सेल रह गई या ब्लड या लिम्फ के थ्रू वो सेल्स स्प्रेड हो गई और कहीं और जाकर इन्होंने कैंसर बनाया, तो वो कैंसर मैलिग्नेंट भी हो सकता है या दोबारा सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है, या वो कैंसर मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकता है, कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकता है।
तो सर्जरी तो बेस्ट ट्रीटमेंट है, लेकिन हमेशा सर्जरी पॉसिबल भी नहीं होती है, और यदि हो जाए तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन सारे ट्रीटमेंट के अंदर है, कीमोथेरेपी में भी कॉम्प्लिकेशन है, रेडिएशन में भी कॉम्प्लिकेशन है। तो यहाँ पे सर्जिकल रिमूवल किया जा सकता है लिम्फ नोड का, ठीक है। तो कुछ पर्सन ऐसे रहते हैं जिनको फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के कैंसर के समय ही यदि पता चल जाए तो वो सर्जिकल रिमूव करके परमानेंट के लिए रिलीफ ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड है रेडिएशनल थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन के द्वारा कैंसर सेल्स को डैमेज किया जाता है, और रेडिएशन थेरेपी दो तरह की रहती है, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के अंदर एक इक्विपमेंट रहता है, जिस इक्विपमेंट के अंदर रेडिएशन रिलेटेड एजेंट, रेडियो एक्टिव एजेंट इंजेक्ट किए जाते हैं इक्विपमेंट में, और इक्विपमेंट में थर्मल इलेक्ट्रोथर्मल मैकेनिज्म से रेडिएशन क्रिएट होते हैं। ये रेडिएशन पर्सन की बॉडी पर आते हैं और पर्टिकुलर कैंसर पॉइंट को टारगेट किया जाता है, और रेडिएशन के दौरान उस पर्टिकुलर कैंसर पॉइंट की जो भी सेल्स हैं, जो कैंसरस सेल्स हैं, वो डैमेज हो जाती है। और नॉर्मल सेल्स भी रेडिएशन से डैमेज होती हैं, पर नॉर्मल सेल के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, रिकवरी होने की क्षमता होती है। इसलिए रेडिएशन के द्वारा कैंसर सेल्स तो डेथ हो जाती है, लेकिन सराउंडिंग जो नॉर्मल सेल्स हैं वो बच जाती हैं। लेकिन रेडिएशन का यदि डोज बढ़ जाए या साइड इफेक्ट हो जाए तो ये अदर नॉर्मल कैंसर सेल में भी दूसरे तरह का जीन म्यूटेशन कर सकती हैं, और दूसरे टाइप का कोई और कैंसर भी जनरेट कर सकते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी एक तरह से ट्रीटमेंट का भी काम करती है, और रेडिएशन थेरेपी का यदि ओवर यूज़ या ओवर ट्रीटमेंट हो जाए या साइड इफेक्ट आ जाए, एडवर्स इफेक्ट आ जाए, तो रेडिएशन नए कैंसर का कारण भी हो सकता है। ये तो बात होगी एक्सटर्नल रेडिएशन की। इंटरनल रेडिएशन में क्या होता है कि रेडियो एक्टिव एजेंट के बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। बॉडी के अंदर मीन्स पर्टिकुलर जो भी ट्यूमर है, ट्यूमर के बीचों बीच में इंजेक्ट किया जाएगा रेडियो एक्टिव एजेंट, और ये रेडियो एक्टिव एजेंट बॉडी के द्वारा बनी हुई गर्मी को उपयोग में लेगा, ठीक है। बॉडी की हीट को ये उपयोग में लेगा और ये रेडिएशन रिलीज करेगा, ये अपने चारों तरफ रेडिएशन रिलीज करेगा। तो अब उस एजेंट के चारों, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एजेंट ट्यूमर के बीचों बीच में इंजेक्ट किया गया है, तो वो अपने चारों तरफ जैसे ही रेडिएशन रिलीज करता है तो रेडिएशन के थ्रू उसके चारों तरफ जो भी ट्यूमर सेल्स हैं वो उस रेडिएशन से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और ग्रोथ कंट्रोल्ड में आ जाती है। तो ये होगी रेडिएशन थेरेपी। टेलीथेरेपी एंड ब्रैकीथेरेपी इसका दूसरा नाम है, लेकिन पहला मैंने आपको बताया एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी और इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। तो ये हो गया रेडिएशन थेरेपी का स्टोरी। नेक्स्ट हम देखते हैं कीमोथेरेपी। व्हाट इज द कीमोथेरेपी? यदि कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम केमिकल का उपयोग करते हैं तो वो कहलाएगा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ द ड्रग दैट किल द कैंसर सेल्स। यहाँ पे ऐसी ड्रग्स का यूज़ किया जाता है जो कैंसर सेल्स को किल करती हैं, जैसे कि विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन टाइप की जो ड्रग्स हैं, ठीक है। इंजेक्शन विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विंका एल्केलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये जो हम कैंसर जब हम पढ़ेंगे तो रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जिकल थेरेपी डिटेल में समझेंगे, और उसमें हम एग्जांपल्स के साथ और कैटेगरी के टाइप, उनके डोज वगैरह सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। अभी हम शॉर्ट में ये समझ रहे हैं कि कीमोथेरेपी के अंदर केमिकल यूज़ किए जाते हैं और कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। तो रेडिएशन थेरेपी, सर्जिकल थेरेपी और कीमोथेरेपी, ये तीन क्या है? कैंसर और इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। ये थेरेपीज ऐसी हैं जो स्तंभ हैं, मतलब कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए ये पिलर का काम करती है, क्योंकि अप्रोचेज हैं, अल्टरनेटिव अप्रोचेज हैं। ये अपने आप में ये आपस में मिलकर कॉम्बिनेशन बनाकर भी कैंसर से फाइट करती हैं जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है। ये सब डिपेंड करता है कि कैंसर की साइज़ कैसी है, कैंसर सीवियरिटी कितनी है, कैंसर का टाइप कौन सा है, कैंसर कौन से पर्सन को है, पर्सन की इंडिविजुअल बॉडी का क्या है, कैंसर की हिस्ट्री क्या है, उस सब पे डिपेंड करता है कि कीमोथेरेपी पहले देना है या सर्जिकल थेरेपी पहले देना है, या दोनों साथ में देना है, या दोनों को छोड़ के रेडिएशन थेरेपी देना है। ये सारा डिसाइड किया जाता है कैंसर स्पेशलिस्ट के द्वारा, और वो डिपेंड करता है कैंसर की सीवियरिटी, साइज, स्टेजेस और इंडिविजुअल पर्सन की रिस्पॉन्स पे, उसके फीडबैक पे भी डिपेंड करता है। क्लियर?
तो ये सारी थेरेपी डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी थेरेपी साथ में देंगी, कौन सी थेरेपी पहले देंगे, कौन सी बाद में देंगे, कौन सी नहीं देंगे, ये सब उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी के अंदर पर्टिकुलर कैंसर की सेल्स को टारगेट किया जाता है और स्पेसिफिक प्रोटीन वगैरह वहाँ पे दिए जाते हैं जो कि उस कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और लास्ट में है न्यूट्रिशन। पर्सन को न्यूट्रिशन अच्छा प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि न्यूट्रिशन से बॉडी की इम्यूनिटी आएगी और इम्यूनिटी से पर्सन अच्छे से कैंसर से फाइट कर सकते हैं। तो ये इम्यूनिटी हो गया। तो इस तरह से ये ओरल कैंसर का सारा मैनेजमेंट हो गया। नोट्स यही नोट्स हैं और क्लास को अच्छे से देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, मैंने फ़ोन नंबर आपको बता ही दिया है 9784601744। इस नंबर पे आप अपना पर्सनल जो भी प्रॉब्लम को भी पूछ सकते हैं और आगे की स्टडी के लिए एडवाइस ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे वो यूनिट के अकॉर्डिंग रहेंगे, तो कंटिन्यू रहिएगा ताकि आपका सिलेबस टाइम टू टाइम कवर हो जाएगा। और वीडियो के जो भी स्लाइड्स वगैरह इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रिवाइज कर सकते हो। ड्यूरिंग द क्लास आप नोट्स बनाओ और अपना एक पर्सनल अपने लेवल पे नोट्स बनाइए ताकि वो आपको यूनिवर्सिटी में आपके द्वारा बनाए गए नोट्स अच्छे से आपको याद रहें और आप यूनिवर्सिटी में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सको। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।